हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों उसमें चैप्टर चला 8.2 और उसमें से दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके थे 8.2 का। अब देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल दिया गया है। कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दोस्तों दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। अब दोस्तों बराबर में अब इसका पूछ रहा कि इसमें कौन से ऑप्शन सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल। आइए दोस्तों देख लेते हैं 8.2 का दूसरा सवाल दिया गया फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल दिया क्या गया है। तो दूसरा दोस्तों सवाल दिया गया है 2 tan 30। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री। अब दोस्तों में से चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शंस को हमें सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों ये सवाल पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सवाल हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 की जगह 2 रख लेंगे। गुणे दिया गया दोस्तों, अब tan 30 दिया गया दोस्तों। tan 30 का मान देख लेते हैं कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। अपॉन लगा देते हैं दोस्तों, दिया गया है प्लस तो +1। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है tan² 30, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेते हैं 1/√3 और दोस्तों इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आ जाएगा 1 + 1 की 1 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो वही आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 4/3 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ में कंपेयर कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू, अब ये दोस्तों 3 दिया गया, ये 3 तो चला जाएगा ऊपर और ये 4 दिया गया, 4 आ जाएगा दोस्तों नीचे। अब इसे कट कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों को आपस में दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो निकालेंगे दोस्तों, 3 की जगह 3 आ जाएगा अपॉन में 2 ऊपर हो जाएगा दोस्तों, तो 2√3 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें रेशनलाइज कर लेते हैं दोस्तों, यानी √3/√3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 3√3 बाई, दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है 2 इंटू, और दोस्तों यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 त्रिका 9 करेंगे, 9 दोस्तों 3 का वर्ग होता है तो 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बचा क्या, यहाँ पर ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है दोस्तों 2। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि √3/2 ये किसका मान होता है फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों मान जो होता है ये होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में जो दिया गया है साइन 60, वो कौन से नंबर पर दोस्तों दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ए नंबर पर दिया गया है, पहले नंबर पर दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, अतः इसका विकल्प ए सही है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर डाल देते हैं कि अतः विकल्प ए सही है। और इस तरीके से दोस्तों पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसका पहला ऑप्शन निकल आता है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे का दूसरा पॉइंट। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। सवाल में दोस्तों दिया गया 1 + 1 - tan² 45 अपॉन में दोस्तों दिया गया 1 + tan² 45। अब आइए दोस्तों इनके मान रख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसा कि 1 की वैल्यू तो 1 रखी, माइनस tan 45 का मान भी दोस्तों 1 होता है, तो ब्रैकेट में 1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में रखेंगे दोस्तों। तो 1 + tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे देखेंगे दोस्तों तो 1 + 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 0 और नीचे दोस्तों आ जाएगा 2। और 2 से जब भाग देंगे तो किसी भी संख्या में यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग दें या किसी भी संख्या का गुणा करें तो फ्रेंड्स आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा विकल्प दोस्तों 0 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर दिया गया है डी। डी में 0 दिया गया दोस्तों, आप लोग अपने अपने कापियों में बुक्स में देखिएगा, उसमें दिया गया है। दूसरे में ए में दिया गया है tan 90 डिग्री, बी में दिया गया 1 और सी में दिया गया साइन 45 डिग्री और डी में दिया गया है 0। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी। तो लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है।
अतः विकल्प डी सही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अब आइए दोस्तों दिया गया है उसी का थर्ड नंबर, तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं थर्ड और देख लेते हैं फ्रेंड्स सवाल क्या दिया गया है। तो सवाल दोस्तों दिया गया है sin 2a, तो लिखेंगे फ्रेंड्स सवाल sin 2a इक्वल टू 2 sin a। दोस्तों ये दिया गया है, तो आइए दोस्तों मान लेते हैं यदि a बराबर शून्य रखने पर, a बराबर दोस्तों क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो आइए a की जगह शून्य रख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले मान रखते हैं sin 2a में, यानी LHS में दोस्तों मान रख लेते हैं। ये LHS दिया गया, ये RHS दिया गया है, तो सबसे पहले LHS में मान रख लेते हैं। तो LHS क्या दिया गया फ्रेंड्स, दिया गया sin 2a। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों साइन की जगह तो साइन आ जाएगा। 2 इंटू ए का मान दोस्तों क्या रखें हम लोग, जीरो रखें, तो जीरो दोस्तों जब जीरो में से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करें या जीरो से वो किसी संख्या का गुणा किया जाए, शून्य आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, शून्य आ गया। अब RHS देख लेते हैं, तो RHS रखेंगे दोस्तों, RHS क्या दिया गया है, 2 sin a। अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं, तो क्या दिया गया है, 2 गुणे साइन ए का मान दोस्तों 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 का मान दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, तो 2 गुणे 0 डिग्री, अन्यथा 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों में क्या आ गया दोस्तों, 0 0 आ गया। तो दोस्तों LHS बराबर RHS के हो गया। तो अतः क्या हो जाएगा, विकल्प ए नंबर सही हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों क्या लिख देंगे, अतः विकल्प ए जो है वो सही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का चौथा और अंतिम भाग। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर समझेंगे इस सवाल को। तो सवाल नंबर दोस्तों देख लेते हैं चौथा भाग दिया गया दूसरे का चौथा है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं सवाल क्या दिया गया फ्रेंड्स। सवाल दिया गया 2 10 30, तो लिखेंगे 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30। अब आइए दोस्तों इनके मान रख देते हैं। तो दोस्तों 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, गुणे 10 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 1/√3 अपान में दोस्तों रखेंगे 1 माइनस, अब 10 30 में स्क्वायर लगा दोस्तों, 10 में स्क्वायर लगा तो आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और अपान में दोस्तों देखेंगे, जब अपान में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर करेंगे दोस्तों आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 में एक जाएगा दोस्तों, तो 2/3 आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों 2/√3 अपॉन, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में एक गया 2, यानी 2/3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से रखेंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा 2/√3 गुणे, अब दोस्तों ये 3 दिया गया, 3 ऊपर हो जाएगा और ये 2 दिया गया, 2 नीचे हो जाएगा। अब इसे कट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब इसे क्या कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 3/√3। अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे। तो आ जाएगा 3/√3 गुणे, अब अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। दोस्तों जब √3 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपस में चीज़ें कट जाएंगी तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ता है केमिस्ट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अपान में दोस्तों देखेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 9 कौन संख्या का वर्ग होता है, 3 का, तो दोस्तों 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आ गया √3। अब दोस्तों √3 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो √3 मान होता है 1060 डिग्री का। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर क्या आ गया 1060 डिग्री। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों विकल्प कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें विकल्प दिया गया है सी में दिया गया है 1060 डिग्री। तो दोस्तों विकल्प यहाँ पर रख लेते हैं ऊपर, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या सीख लिया कि अतः विकल्प सी सही है। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 8.2 के दोस्तों 2 सवाल क्लियर कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सवाल। जब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को यदि सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।